जो BA ऑनर्स, MA MPhil, PhD संस्कृत और चित्रकला दोनों में। विश्वविद्यालय में मेरिट अव्वल होने पर स्कॉलरशिप आपको मिला, स्वर्ण पदक मिला। शिक्षाविद, दृश्य कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, भूतपूर्व डीन रहे सांस्कृतिक समन्वयक, प्रोफेसर और अध्यक्ष संस्कृत जनार्दन राय नागर, राजस्थान विद्यापीठ मानिक विश्वविद्यालय रायपुर में। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सम्मानित व्यक्तित्व में आपका। सबसे पहले उस कीर्तिशीष विभूति जिनकी पुण्य स्मृति में, जिनके प्रेरणास्पद व्यक्तित्व को नमन करने के लिए हम यहाँ सम्मिलित हुए हैं, परमादरणीय भंवर जी सुराणा साहब को सजल नमन करता हूँ। और साथ ही बहन शकुंतला जी, प्यारी बहन, उनका हृदय के अंतरंग से आभार मानता हूं कि आज उन्होंने जो क्षण मुझे यहाँ दिया है वो मेरे लिए किसी एक काव्य ग्रंथ के समीक्षण से बढ़कर के निजी तौर पे आनंद को प्रवर्धित करने वाला क्षण है। जैसे शकुंतला जी ने प्रारंभ में ही परिचय में बताया, मैं संस्कृत का ही विद्यार्थी रहा हूँ और आज भी हूँ। काव्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र का हमने शिक्षण जब प्राप्त कर रहा था और पढ़ा भी, और आनंदवर्धन को पढ़ा था, आज आनंदवर्धन को सुना। और वास्तव में मुझे तो सर आपको सुनते हुए कवि रविंद्र याद आ रहे थे, जिन्होंने कहा था, आनंद आमार नाम, उत्सव आमार जात। रविंद्रनाथ टैगोर को कहते, किसी ने पूछा कि आपका क्या नाम है, अनजान रहा होगा कोई शख्स, और आपकी जात क्या है। हम भारतीयों की आदत है ना, तो ये भी पूछ लिया कि आपका नाम क्या है और आपकी जात क्या है। तो उन्होंने सिर्फ संक्षिप्त में कहा, आनंद आमार, हमारा नाम आनंद है और हमारी जाति उत्सव है। तो मुझे लगता है आज का ये क्षण भी आनंद और उत्सव का ही है, विशेष रूप से इसलिए भी कि मैं कुछ ऐसी शख्सियत जिनको हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, जिनको अपने कलेजे से लगाए रखते हैं, उनसे करीब 3-3.5 दशक के बाद मिलने का अवसर मुझे मिला है। उनमें से परमादरणीय के रत्तू साहब हैं। मैं तो सोच रहा था शायद 35% लोग भूल चुके होंगे मुझे, पर मैं एक छोटे लिए बोला, मैं आपकी उस कृपा को भी यहाँ पे आप सबकी साक्षी में साझा करना चाहूँगा, आनंदित होना चाहूँगा। रत्तू साहब से पहला परिचय मिला करीब 92 की बात है। 92 में मेरा जब पहला काव्य संकलन निकला था कोलाज का असर, उस दरमियान रत्तू साहब का उदयपुर तशरीफ लाना हुआ था। यहाँ की कुछ नामचीन आर्टिस्ट और साहित्यकारों की इंटरव्यू के सिलसिले, भगवतीलाल जी व्यास भी थे, जोएल भी थे, गोवर्धनलाल जोशी, बाबा साहब भी थे, इन सबके इंटरव्यूज कवर करने थे। और उसमें एक जिम्मा मुझे भी दिया गया था, गोवर्धन जोशी के इंटरव्यू का। और तब मुलाकात हुई रत्तू साहब से, बहुत दिल में घर कर गए पहली मुलाकात में। और उसके बाद हुआ ये कि मेरी पुस्तक का विमोचन था और सर जयपुर पधारने से पहले सोचा चलो मिलते हुए जुनूं यहाँ से, और पता चला कि RMB कॉलेज में उसकी पुस्तक का विमोचन था, वहाँ पधारे हो। और उन्होंने कहा, अपने बताएंगे आप क्या लिखते हैं। मुझे लगा नहीं कि कुछ बताने की बात भी है, पर उनका सौजन्य देखिए, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ भी बचेगा, मैं आप पे कवरेज करूँगा। तो पहले उनसे विनम्रता से ये निवेदन किया था कि सर अभी तो मेरे साथ बहुत लंबी जिंदगी है, आप कवर करना चाहते हैं तो मेरे गुरु जी हैं प्रोफेसर मूलचंद्र पाठक, बहुत अच्छा लिखते हैं, आप उनका कवर कीजिए तो मुझे बहुत खुशी होगी। खैर जो भी बातें थी,
पिटारा खुल रहा है, मैं क्षमा चाहूँगा, शायद विषयांतर हो रहा हूँ, समय भी बीत रहा है, लेकिन आभार मानना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए। मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूँ। हमारे मंत्रवानी जी से 2 साल पहले चित्तौड़ के प्रोग्राम में मिलना हुआ था और आपको सुना, बहुत अच्छा बोले आप, पत्रकारिता को लेकर जो आपके संस्मरण थे, और आप सब अविरल साहब आपने बहुत जानकारी बहुत अच्छी सी हिंदी को लेकर के, प्रौद्योगिकी दिन को लेकर के, अशोक चक्रवर्ती सब आप सब साधुवाद के पात्र हैं। और साथ ही सामने जो विराजे हुए हैं हमारे अग्रज, वापस हुई 3 दशक पुराने, जस्ट गो डाउन माय मेमोरी लेन, जब प्रमोद जी रामहत साहब से मुलाकात हुई थी, गजल सम्राट हैं वे, उनकी पुस्तकें भी जब भी मैं देखता हूँ मुझे उनकी याद आती है, वो हमेशा मेरे दिल में है। तो इन सब से रत्नों से मिलने का अवसर मुझे याद मिला, मैसर हुआ, मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ महसूस करता हूँ, शकुंतला जी को धन्यवाद देता हूँ। अब रही बात पुस्तक मधुमास लाऊंगी मैं की समीक्षा, तो मुझे नहीं लगता कि पूनम जी ने जितनी सुंदर समीक्षा की कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, पूरे सांगोपांग विवेचना के साथ, विश्लेषण के साथ में आपने प्रस्तुति दी। इसलिए मैं अगर कुछ बोलूंगा भी तो केवल पृष्ठपेषण होगा, पर हाँ, चूंकि जिस स्नेह और आग्रह के साथ शकुंतला जी ने मुझे साधिका यहाँ आमंत्रित किया है, तो और जैसे पुस्तक में मुझे आदरणीय भाई साहब ने करके दिया है, तो मैं समझता हूँ मेरी भूमिका उन्हें आशीर्वाद देने की। और वापस मेरा ध्यान बतौर संस्कृत विद्यार्थी वेदों की तरफ ही जाता है, जहाँ पे कलम की शक्ति को, कवन कला, काव्य की सर्जना को एक अवश्यम भावी, एक अपरिहार्य मानवीय शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है, जो सामाजिक बदलाव के लिए, श्रेय और प्रेय के लिए कार्य करता है। और मुझे खुशी है कि शकुंतला जी की ये पुस्तक मधुमास लाऊंगी मैं इस दृष्टि से अपनी भूमिका निभाने में सजग है, जागरूक है। वैदिक ऋषि हैं वाग अम्भृणी, वाणी, वहां वो आत्मश्रवण कर रही है और कलम की महिमा बताती है। अहम रुद्राय धनु आदरूमि, अहम जनाय समनः कृणोमि, मैं जनता के लिए संग्राम करती हूँ, मैं रुद्र के लिए धनुष तानती हूँ। देखिए ये तासीर है कलम की, क्यों कहती, क्यों कलम क्या करता है? मुझे तो लगता है कभी भी शल्य क्रिया करता है, विश्लेषण करता है, लेकिन इस शल्य क्रिया में रुधिरपात नहीं होता। वो समाज में जो रोग है, समाज में जो विद्रोहताएं हैं, समाज में जो विसंगतियां हैं, उनको उनका वो चीफा वो करके समाज की रुझा, समाज में व्याप्त जो रोग है उसके निदान का या उस पर ध्यान दिलाने का प्रयास वो करता है। शायद यही वजह है क्योंकि तुलनात्मक साहित्य में मुझे रुचि, मुझे ध्यान आ रहा है में, हालांकि समीक्षा लिख के लाया था, तो तुमको भेंट भी कर दूंगा मैं, वो जहाँ चाहे जैसे उसको इस्तेमाल करना चाहे, पर एडेंडम मुझे जो अभी साझा करने के लिए सूझ रहा है वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सबकी उदारता का मैं ऋणी हूँ। तो वहाँ पे एक हमारे इंडियन राइटर्स ऑफ इंग्लिश, बतू साहब आपका विशेष ध्यान दूंगा, C.P. सुरेंद्रन केरल के हैं कवि, उन्होंने बहुत अच्छी बात है, उन्होंने कहा इट इज हाई टाइम नाउ when the poetry must play the role that of therapeutic science, साहित्य को उपचारात्मक विज्ञान होना चाहिए। और सुखद है कि शकुंतला जी इस बारे में संवेदनशील हैं, सजग हैं, और सबसे सुखद बात मुझे ये लगती है
कि उन्होंने अपने काव्य संग्रह का नाम मैं मधुमास गाऊंगी नहीं लिखा, मैं को उन्होंने सबसे पीछे रखा, जिसकी जरूरत मधुमास को उन्होंने प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब पतझड़ ही पतझड़ है, ऐसे समय में जब मनुष्य की रगों में भी रक्त की बजाय रेत संचरित हो रहा है, ऐसे समय में रेगिस्तान में वृंदावन का आरोपण वो कर रही हूँ, वृंदावन उगा रही हूँ। मैं ये समझता हूँ इस कृत्य को, और मैं साधुवाद देता हूँ, मैं शुभकामना देता हूँ।